मैं हूं अजीम अंजुम और हाज़िर हुआ हूं टेक्नो हब चैनल के ऊपर आप लोगों के लिए एक नए लेक्चर के साथ। नाजरीन, आज का लेक्चर हमारा सर्किट थ्योरी के ऊपर है। इससे पहले हमने बात की थी सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन से पहले हमने बात की थी कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, करंट कैसे फ्लो करता है, करंट की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और डीसी सर्किट के ऊपर ओहम लॉ का इतलाक जो है उसके ऊपर हमने बात की थी। आज हम बात करने जा रहे हैं सर्किट। आज के सेगमेंट में दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे सर्किट के पार्ट्स के ऊपर, फिर हम बात करेंगे ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट के ऊपर, उसके बाद सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट के ऊपर आज हम बात करेंगे। चलते हैं। सबसे पहले बुनियादी तौर पे सर्किट। इलेक्ट्रिकल की टर्म में सर्किट एक ऐसा क्लोज पाथ हम कह सकते हैं कि जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन चलकर अपना चक्कर मुकम्मल करता है, उसको सर्किट कहते हैं। ज़रा अगर इसको हम डायग्राम से शो करें तो कुछ इस तरह बनेगी। नाज़रीन, ये आपके सामने हमारा एक सर्किट है। अगर करंट इसमें फ्लो करती है पॉजिटिव टर्मिनल से लोड के थ्रू होके नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर अपना सर्किट मुकम्मल कर रही है, तो इसके बुनियादी तौर पे तीन पार्ट, एक सर्किट के बुनियादी तौर पे तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहले सर्किट के ऊपर बात करते हैं। ऐसा क्लोज पाथ जिस पर चलते हुए इलेक्ट्रॉन अपना चक्कर मुकम्मल करता है, या जिसके ऊपर किसी क्लोज पाथ के ऊपर जिस पे इलेक्ट्रॉन का बहाव मुमकिन हो, इस क्लोज पाथ को एक सर्किट कहते हैं। इसके बुनियादी तौर पे तीन हिस्से होते हैं सर्किट के। पहला पार्ट बैटरी है। बैटरी या इसको सोर्स कह सकते हैं, बैटरी या सोर्स कह सकते हैं। दूसरा पार्ट इसका सर्किट का लोड। एक सर्किट के बुनियादी तौर पे तीन पार्ट्स होते हैं। अगर सर्किट को देखें तो उसको तीन हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक होता है बैटरी या सोर्स। बैटरी या सोर्स उस चीज़ को कहेंगे कि अगर डीसी का केस है, डीसी सर्किट है, तो उसके दरमियान उस सर्किट में बैटरी उस पूरे सर्किट को सप्लाई फ्राहम कर रही होगी। बैटरी से करंट चलेगा। बैटरी के जैसा कि ये सर्किट में बताया गया है कि बैटरी के एक टर्मिनल से चलता है, करंट चलते हुए अपना रास्ता मुकम्मल करता है। तो जो चीज़ किसी भी सर्किट को सप्लाई फ्राहम करती है उसको बैटरी या सोर्स कहते हैं। सोर्स भी ज़रिया होता है। डीसी के बगैर अगर एसी के केस में बात करी जाए, एसी की परसेप्शन में सोर्स होता है। वहाँ पे सोर्स में जनरेटर भी हो सकता है, सोर्स में कोई भी पावर सोर्स हो सकता है जैसा कि वाट का होता है, या इस तरह के हमारे पास सोर्सेस होंगे। सोर्सेस से जो मेन पूरे सर्किट को सप्लाई फ्राहम की जाती है। सेकंड पे आता है कंडक्टर या पाथ। वो रास्ता होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन का बहाव मुमकिन होता है। जैसा कि हम कंडक्टर पहले भी पढ़ चुके हैं कि कंडक्टर किसी भी मटीरियल की ऐसी खूबी जो इलेक्ट्रॉन का अपने अंदर से बहाव करवाती है। तो यहाँ पे कंडक्टर जो है बुनियादी तौर पे वो रास्ता होता है जिसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन चलकर अपना चक्कर मुकम्मल करता है। और इसी तरह सर्किट का तीसरा पार्ट लोड आ जाता है। लोड में अब हर चीज़ आ जाती है। बुनियादी तौर पे अगर एक घर के अंदर ही हम देखें तो एक मीटर है, मीटर से आगे सप्लाई आ गई घर में, तो लोड आगे आपके फैंस भी हो सकते हैं, आपकी लाइट्स भी हो सकती हैं,
आपकी मुख्तलिफ इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हो जाती हैं, ये सारी चीज़ें हमारे लोड में शुमार होती हैं। तो ये तमाम चीज़ें लोड कहलाती हैं। लोड में यहाँ पे वैसे एक लाइट या बल्ब को शो किया गया है, बल्ब के अलावा मैंने जैसा बताया इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस तमाम की तमाम वो लोड में आ जाती है। तो ये एक सर्किट के 3 पार्ट्स होते हैं बुनियादी तौर पे, और इस तरह ये आपके सामने एक सर्किट की डायग्राम है। अगला सेगमेंट हमारा है ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट क्या होता है। बात करते हैं ओपन सर्किट के ऊपर। ओपन सर्किट को अक्सर इलेक्ट्रिकल टर्म्स में के अंदर ओसी से भी लिखा जा सकता है। ओसी, ओपन सर्किट ऐसा रास्ता होता है जो नामुकम्मल हो, जिसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन चल के अपना सर्कल या अपना चक्कर मुकम्मल ना कर पाए, रास्ते से डिस्कनेक्ट हो जाए, या एक बैटरी के केस में उसके पॉजिटिव टर्मिनल से चले हैं नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ना पहुंच पाए, तो ऐसे रास्ते को हम ओपन सर्किट कह देंगे। जैसा कि ये आपके सामने एक डायग्राम है, तो यहाँ से सप्लाई का रास्ता टूट गया है, तो इस तरह एक ऐसा सर्किट, ऐसा नामुकम्मल रास्ता जिसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन अपना चक्कर मुकम्मल नहीं कर सकता या सप्लाई बहाल नहीं होगी, तो उसको ओपन सर्किट कहते हैं। ओपन सर्किट की सूरत में हमारे यहाँ हमारे लाइट्स, हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, हमारी डिवाइसेस ऑन नहीं होती, वो काम नहीं करती, उनको सप्लाई मुकम्मल नहीं मिलेगी, तो ऐसे सर्किट को ओपन सर्किट कहते हैं। शॉर्ट सर्किट, ये दोनों बेसिकली शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट इलेक्ट्रिकली फॉल्ट की सूरत में ही हम बात करते हैं। शॉर्ट सर्किट ऐसा सर्किट होता है जिसमें अगर भी किसी भी कंडक्टर या किसी भी सोर्स के टर्मिनल बगैर किसी लोड के आपस में मिल जाएं, तो ऐसे सर्किट को शॉर्ट सर्किट कहते हैं। दूसरी इलेक्ट्रिकल टर्म्स में हम बात करें तो अगर कोई भी सर्किट या कोई भी सोर्स जीरो रेजिस्टेंस के ऊपर या कम से कम रेजिस्टेंस के ऊपर उसके दोनों टर्मिनल डायरेक्ट मिल जाते हैं, तो वहाँ पे एक शॉर्ट सर्किट वाक़ हो जाएगा, जिससे बहुत ज़्यादा सप्लाई पास होके एक टर्मिनल से सोर्स के दूसरे टर्मिनल के ऊपर चले जाएगी। तो इस तरह फ़ौरन उसकी जो बैटरी है या सोर्स है वो डिस्चार्ज हो जाएगी, या आपस में तार उनके मिलने से उनके दरमियान आग भी लग सकती है। जैसा कि यहाँ से अगर मिला दिया जाए इसको यहाँ पे, तो ये शॉर्ट सर्किट कहलाएगा। इस तरह ये एक शॉर्ट सर्किट की मिसाल है। तो अगर एक ही सप्लाई के दोनों टर्मिनल आपस में डायरेक्ट बगैर लोड के मिल जाएं, तो ऐसे सर्किट को शॉर्ट सर्किट कहते हैं। आगे बात करेंगे क्लोज सर्किट की। क्लोज सर्किट सिंपली, जैसा कि सर्किट की एक मैंने मिसाल दी है कि सर्किट बनाया जाता है, क्लोज सर्किट भी उसी को कहते हैं। एक मुकम्मल सर्किट को क्लोज सर्किट कहते हैं। क्लोज सर्किट के अंदर ऐसा पाथ होता है जिसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन या करंट चलकर अपना चक्कर मुकम्मल कर लेता है, इसको क्लोज सर्किट कहते हैं। क्लोज सर्किट के अंदर कोई तार टूटी नहीं होती और इसमें मुकम्मल सप्लाई ऑन की जा सकती है। तो क्लोज सर्किट के दौरान हम आम नॉर्मल हालत में अपने अप्लायंसेस को चला सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट। नाज़रीन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर हर जगह के ऊपर, क्या वो ट्रांसमिशन है, क्या वो डिस्ट्रीब्यूशन है, या घरेलू वायरिंग है, या हम किसी मशीन की सर्किट डायग्राम है, वहाँ पे सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अहम है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर। अगर देखा जाए तो हर सिस्टम के अंदर कुछ डिवाइसेस सीरीज़ में लगाई जाती हैं, कुछ पैरेलल में लगाई जाती हैं। तो आज हम सीरीज़ और पैरेलल सर्किट के ऊपर बात करेंगे। ऐसा कंसेप्ट अगर आज का लेक्चर आपने यहाँ पे सीरीज़ और पैरेलल सर्किट अच्छी तरह समझ लिया, तो आपको अपने लाइफ टाइम में
कहीं मुश्किल नहीं आएगी, आई कैन एश्योर यू इंशाल्लाह। ये नाज़रीन मैं आपके सामने एक सीरीज सर्किट की मिसाल दे रहा हूँ। ये एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें करंट गुजरने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है। अगर इसका कोई कंपोनेंट खराब हो जाए, इसको लोड की बजाय रेजिस्टेंस से मैं मिसाल दूंगा, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 एंड रेजिस्टेंस 3, सोर्स आ गई और ये आपका कंडक्टर हो गया। इसमें करंट गुजरने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है और यहाँ पे टोटल करंट होता है, यहाँ पे करंट है, यहाँ पे करंट I1, यहाँ पे करंट I2 और यहाँ पे I3 हो। तो ऐसा सर्किट अगर काफ़ी सारे कंपोनेंट को इस तरह लगा दिया जाए कि उसमें करंट गुजरने का सिर्फ एक ही रास्ता हो, तो ऐसे सर्किट को सीरीज सर्किट कहते हैं। इस कॉम्बिनेशन की दूसरी जो निशानी है वो आपके सामने ये है कि अगर सोर्स का पहला टर्मिनल कंपोनेंट के पहले टर्मिनल के साथ, कंपोनेंट का दूसरा टर्मिनल अगले कंपोनेंट के पहले टर्मिनल के साथ, उससे अगले कंपोनेंट का दूसरा टर्मिनल उससे नेक्स्ट कंपोनेंट के पहले टर्मिनल के साथ, तो लास्ट वाले कंपोनेंट का दूसरा टर्मिनल सप्लाई के दूसरे टर्मिनल के साथ लगा दिया जाए, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को सीरीज सर्किट कहते हैं। इसमें करंट गुजरने का एक ही रास्ता होता है। इसमें टोटल करंट कंपोनेंट के हर कंपोनेंट पे जो पाई जाने वाली करंट टोटल करंट के बराबर होती है। तो इसमें हम लिख सकते हैं IT इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3। ये जो टोटल करंट होती है सर्किट के ऊपर चल रही, तो पहले लोड के अंदर भी वही करंट पाई जाती है, दूसरे लोड के अंदर भी, तीसरे के लोड के अंदर भी। इसमें करंट्स तमाम सेम होती हैं और वोल्टेज हर कंपोनेंट के ऊपर मुख्तलिफ होंगे। इसके ऊपर वोल्टेज अगर देखे जाएं, V1 ये, V2 एंड V3, तीनों के जो वोल्टेज होंगे ये मुख्तलिफ होंगे। तो ये किस चीज़ का कम्बिनेशन होंगे? VT टोटल वोल्टेज का कम्बिनेशन, तमाम वोल्टेज जो 1 पे है वो प्लस 2 पे वोल्टेज प्लस 3 पे, ये तीनों जो वोल्टेज हैं उस टोटल वोल्टेज का कम्बिनेशन जो होगा टोटल वोल्टेज के बराबर होगा। सर्किट में पाए जाने वाले बैटरी के ऊपर जो वोल्टेज पाए जा रहे हैं, हर कंपोनेंट के वोल्टेज को अगर ऐड करेंगे तो वो टोटल बैटरी वोल्टेज के बराबर हो जाएंगे, जैसा कि ये सर्किट में शो किया गया है। तो सीरीज सर्किट में हर कंपोनेंट के ऊपर एक तो करंट सेम होती है, वोल्टेज हर कंपोनेंट के मुख्तलिफ होते हैं। तो इसमें अगर RT मालूम करनी है, टोटल रेजिस्टेंस मालूम करनी है, उसका कुलिया है R1 प्लस R2 एंड R3। ये तीनों रेजिस्टेंस को आपस में डायरेक्ट जमा करेंगे तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो VT के लिए कुलिया हमारे पास अगर ओहम लॉ इस्तेमाल करें, IT एंड RT, इस तरह वोल्टेज और करंट को अलग से ओहम लॉ की इम्प्लीमेंट करके भी की जा सकती है। तो ये एक आपके सामने सीरीज सर्किट है। सीरीज सर्किट की मिसाल में ये आपने कभी नहीं भूलना कि इस सर्किट में लगाते हुए पहले कंपोनेंट का सिरा बैटरी के पहले कंपोनेंट से, इस तरह उसका दूसरा सिरा अगले कंपोनेंट के पहले सिरे से, और इस तरह अगले कंपोनेंट का दूसरा सिरा नेक्स्ट कंपोनेंट के पहले सिरे से लगाते जाना एंड सो ऑन। जितनी भी रेजिस्टेंस लगानी है इसी तरह मुखालिफ सिरे आपस में लगाते जाने हैं। और याद रखें कि इसमें करंट गुजरने का एक ही पाथ होता है। तो ऐसे सर्किट को सीरीज सर्किट कहेंगे। हाँ जी, आगे चलें जी। तो अब हम आते हैं पैरेलल सर्किट के ऊपर। आपने पैरेलल सर्किट में और सीरीज सर्किट में एक थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपके सामने मुआवजना भी एंड पे कर दूंगा ताकि आप लोगों को मज़ीद आसानी रहे इसके डिफरेंस के लिए।
पैरेलल सर्किट के अंदर एक चीज़ की इसमें क्या रखना है, IT एंड VT। इसमें देखें पहले रेजिस्टेंस का पहला सिरा, दूसरी रेजिस्टेंस का पहला सिरा, तीसरी रेजिस्टेंस का पहला सिरा और ये दूसरे सिरे, इसका दूसरे सिरे कॉमन आपस में जोड़ देने हैं। कि अगर कंपोनेंट इस तरह लगाए जाएं कि उनके पहले सिरे एक साथ जोड़ के सप्लाई के पहले सिरे से जोड़ दिया जाए और दूसरे सिरे आपस में जोड़ के सप्लाई के दूसरे सिरे के साथ जोड़ दिया जाए, तो ऐसे सर्किट को पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। इसमें आपको नज़र आ रहा होगा सर्किट में अगर आप देखें तो नाज़रीन, इसमें करंट गुजरने के एक से ज़्यादा पैरेलल पाथ हैं, मतवाज़ी के अंदर काफ़ी रास्ते हैं। अगर एक कंपोनेंट इसमें ख़राब भी हो जाता है तो दूसरे कंपोनेंट से करंट गुजारा जा सकता है, और इसी वजह से हम घरेलू वायरें इसी पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर करते हैं, ताकि इसमें एक तो हर कंपोनेंट के ऊपर जितने सप्लाई के ऊपर वोल्टेज आ रहे हैं, मसलन 220 वोल्ट अगर आपका मीटर या वार्डा आपको 220 वोल्ट दे रहा है तो हर कंपोनेंट के ऊपर पूरे 220 वोल्ट ही मिलेंगे। अब अगर सीरीज सर्किट की तरफ यहाँ पे आए, अब मैं साथ साथ मुआवजा करता जाऊँगा। सीरीज सर्किट में क्या था कि वोल्टेज हर कंपोनेंट के ऊपर डिवाइड हो रहे थे, मुकम्मल पूरे वोल्टेज नहीं मिल रहे थे, वो थोड़े वोल्टेज हर कंपोनेंट के ऊपर ड्रॉप हो रहे थे और वो टोटल कॉम्बिनेशन के वोल्टेज के बराबर बन रहे थे। तो यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे हर कंपोनेंट के ऊपर पूरे वोल्टेज मिलेंगे जितने आपके सप्लाई टर्मिनल के ऊपर मिलते हैं, V1, V2 एंड V3। तो ये VT बराबर है V1 बराबर है V2 बराबर है V3। तो यहाँ पे हर कंपोनेंट के ऊपर पूरे वोल्टेज मिलते हैं, और इस सर्किट की नुमाया खूबी भी यही है कि इस सर्किट में हर कंपोनेंट पे पूरे वोल्टेज हमें मिलेंगे। अब करंट की तरफ जरा आते हैं। करंट, टोटल करंट जो सप्लाई के टर्मिनल के ऊपर होती है वो तीनों पाथ में बढ़ जाती है। यहाँ तक टोटल करंट आती है IT, यहाँ पे I1, यहाँ पे I2 और यहाँ पे I3। तीन करंट्स आपस में बढ़ जाएंगी। तो इसका कॉम्बिनेशन अगर देखा जाए तो तीनों करंट्स जमा होकर टोटल करंट के बराबर होंगी। तो इस सर्किट में वोल्टेज फुल मिलते हैं, लेकिन करंट तीनों कॉम्बिनेशंस के ऊपर बढ़ जाती है और वो तीन हैं। तो इसमें रेजिस्टेंस ऐड करने का तरीका ये होता है 1/RT बराबर है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और इस तरह सो ऑन इसको ऐड करते जाएंगे। तो आज का लेक्चर हमारा इख्तिताम को पहुँचा है। मिलेंगे अपने नेक्स्ट